विश्राम जी और मंचासीन सभी हमारे प्रमुख नेतागण, साथियों, जो मुद्दे हमारे वक्ताओं ने कहे उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन में जो सरकार बनी बैठी है, जो सरकार है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, उस सरकार को जनता के दर्द से, जनता के प्यार से, जनता की दुख दर्द से उसका कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने डरना बंद कर दिया। उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले आप कभी सुनते होंगे कि कोई अलादीन का चिराग हुआ करता था जिसमें एक बहुत बड़ा राक्षस निकलता था और वो सारी इच्छाओं को पूर्ति करता था। इसी प्रकार से इनके हाथ ईवीएम मशीन लग चुकी है, ईवीएम मशीन लग चुकी है और वो बस उसमें बटन दबाते हैं और उनकी सरकार बन जाती है, सारी व्यवस्थाओं पर कब्जा करते हैं। साथियों, एक ऐसा मुद्दा मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा खतरनाक मुद्दा है। उस मुद्दे को यदि कोई संभाल सकता है, उस मुद्दे को कोई जगह कोई आगे लेकर के चलता है, तो मानव वामन मेश्राम जी हैं, जिनके मन में उस मुद्दे को लेकर के दर्द है। साथियों, भारत सरकार की जनगणना 1891 में हुई। उस 1891 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनगणना भी हुई। उत्तर प्रदेश की जनगणना में महार और तुरेहा जाति की जनसंख्या लगभग 12 लाख दर्शाई गई। एविडेंस के साथ कह रहा हूं, मैं कामों को नहीं कह रहा हूं। ये भारत सरकार का एविडेंस है, जनगणना का एविडेंस है, मैं इसके साथ कह रहा हूं। जनगणना हुई, बाबा साहब की महार जाति की जनगणना हुई, तुरेहा जाति की जनगणना हुई। कैसा दुर्भाग्य, देश के लोग कैसे दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं, कैसी व्यवस्था के लोग रहे होंगे कि जिन बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, जिन बाबा साहब ने इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, सबको आगे बढ़ाने का काम किया, संविधान का काम किया, संविधान बनाने का काम किया। लेकिन मित्रों, उत्तर प्रदेश से उसी बाबा साहब की कौम महार जाति को विलुप्त कर दिया गया। बाबा साहब की महार जाति को विलुप्त कर दिया गया। और खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बाबा साहब की महार जाति को मध्य प्रदेश में भी गायब किया, राजस्थान में भी गायब किया, हिमाचल में भी गायब किया, उत्तराखंड में भी गायब किया, और राजस्थान में भी गायब किया, पंजाब में भी गायब किया, हरियाणा में भी गायब किया। बाबा साहब की महार जाति को पूरे उत्तर भारत से विलुप्त कर दिया गया, जबकि भारत की जनगणना में उनका जिक्र है, एविडेंस के साथ में है कि महार जाति उत्तर भारत के अंदर भी रहती थी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज कौन सी परिस्थिति ऐसी हो गई जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनकी जाति खत्म कर दी गई। उसके पीछे एक कारण था कि जब बाबा साहब जब महात्मा फुले ने एक किताब लिखी, उस किताब के अंदर लिखा था कि इस देश के अंदर परिवर्तन कोई कर सकता है तो महार जाति के लोग कर सकते हैं। ये बात जब सत्ता में बैठे लोगों को पता चली तो महार जाति को ही उत्तर भारत से खत्म कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बड़ी लंबी है, हम लोग लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। यहाँ न्यायाधीश महोदय भी बैठे हैं, मैं इसको क्लिक करके लाया हूँ कि कुछ व्यवस्थाओं को न्यायाधीश अपने आप ही संज्ञान में ले लिया करते हैं, क्योंकि वो वर्ग है जो आज इतना कमजोर कर दिया गया है, जिसके पास आज चलने का भी साधन नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, शिक्षित रूप से कमजोर है, राजनीतिक रूप से कमजोर है। इसलिए मैं माननीय सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, आपको ये पत्र देना चाहूंगा कि यदि माननीय जसवंत महोदय स्वतः ले सकते हो, स्वतः संज्ञान में ले सकते हो, तो इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं वामन मेश्राम जी को भी दूंगा, सभी साथियों को दूंगा। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राजेश तुरेहा जी।